हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम फिर एक पेपर लेके आ रहे हैं। आपका ज्योग्राफी का पेपर है 19 तारीख को। तो 19 तारीख के इस पेपर के लिए कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं इस मॉडल में आएंगे। आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स से कि एक या दो या तीन पार्ट आ सकते हैं, तो आपको सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमारे थे। तो ज्योग्राफी में कोशिश करना कि आप सोल्व करें, इसको बार बार पढ़ें और कमेंट भी करें, और साथ में आप शेयर भी करें कि आपके जो दोस्त हैं, आपके जो जानकार हैं, उनको इसका बेनिफिट मिल सके। इसलिए हम ज्योग्राफी की जो है एक नई वीडियो आज लेके आए हैं। 19 तारीख को आपका एग्जाम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। कुड़प्पा क्रम के सेल संबंधित हैं। तो कुड़प्पा कैल के क्रम के जो सेल हैं वो संबंधित किससे हैं? तो वो संबंधित हैं पुराण समूह से। किससे हैं? पुराण समूह से। अब आपको सुमेलित करने वाले कुछ क्वेश्चन हैं जो आते हैं। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कुटु को सही उत्तर चुनिए। तो हमें जो है वो सूची दी जाती है पहली और दूसरी, और उनको जो है ना आपस में मैच किया जाता है। तो मैचिंग वाले क्वेश्चन जिनको बोलते हैं हम, सुमेलित करने वाले क्वेश्चन। तो इसमें जो है ना साथ में ये भी होता है कि नीचे अवैध भी होते हैं, यानी ए सही है, बी सही है, डी सही है, में क्या आएगा, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं आपके। तो इसमें जैसे पहला है जलज गर्तिका। अब ये जलज गर्तिका होती है, तो ये जलज गर्तिका जो है वो किससे बनती है? तो ये बनती है नदी से। ठीक है, जलज गर्तिका जो है नदी से बनती है। उसके बाद होती है घोलरंध्र। घोलरंध्र जो है वो बनता है भूमिगत जल से। स्टैक जो बनता है वो बनता है स्टैक जो है वो बनता है समुद्री जल से। और टेफोनी जो है वो बनती है वायु से। टेफोनी जो है वो वायु से बनती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जलज गर्तिका नदी से, घोलरंध्र जो भूमिगत जल से, स्टैक जो है वो समुद्री जल से, जो वायु टेफोनी जो है वो वायु से बनती है। ठीक है, तो इस तरह से यदि हम इनको मैच करते हैं तो आपको शायद दिख रहा होगा कि 4, 1, 2, 3 उसकी मैचिंग में होगा। अगला स्टूडेंट, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है निम्नांकित ज्वालामुखी में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है प्रकाश स्तंभ? स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली। ठीक है, स्ट्राम्बोली को क्या कहा जाता है? प्रकाश स्तंभ कहा जाता है भूमध्य सागर का। निम्नलिखित में से कौन सी ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है? तो कौन सी ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी? तो सक्रिय ज्वालामुखी में से जो है सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो है फ्यूजियामा की। जो तो आपको मालूम है कि फ्यूजियामा की जो ज्वालामुखी है वो सक्रिय ज्वालामुखी है। और दूसरी जो ज्वालामुखी है फ्यूजियामा के साथ साथ में वो है विसुवियस। विसुवियस। विसुवियस भी क्या है, कैसी ज्वालामुखी है? ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट, वही जो है मैचिंग वाला क्वेश्चन है हमारा एक फिर। तो मैचिंग वाले क्वेश्चन में क्या है कि इनमें से कौन सा सही है? क्वेश्चन है हमारा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे देखो कुटु का सही उत्तर चुनिए। तो आपको तो कूट से ज़्यादा मतलब नहीं, आपको तो इनको मैच करना आना चाहिए कि कौन सी चीज़ किससे संबंधित है। तो सही उत्तर चुनिए। तो डोलाइन। डोलाइन जो है ना वायु अपर्दन स्वरूप होता है। डोलामाइट जो होता है, जैसे इसमें दिया है डोलामाइट है शुष्क जल मार्ग। फिर डोगा होता है खनिज, और डाई केंद्र होता है आर्क्ट उच्चावच। तो इसमें क्या आएगी? डोलाइट जो वायु के अपर्दन से बनता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है गुटनेनबर्ग असंबंधित विलग करती है तो निचले मेंटल को बाह्य कोर से। किससे करती है? निचले मेंटल को बाह्य कोर से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस युग में पृथ्वी लगभग बर्फ से ढकी हुई थी? तो आपको युग बताना है कि कौन सा युग था जिससे पृथ्वी बर्फ से ढकी हुई। तो कौन सा युग था जिसमें पृथ्वी जो है लगभग बर्फ से ढकी हुई थी? तो वो युग था प्लेस्टोसीन युग। प्लेस्टोसीन युग जो है ना, सी। मोनालोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ पे है ये? हवाई द्वीप में है। चतुष्फलक सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथन को पढ़िए और नीचे दिए गए कुटु का सही उत्तर का चयन कीजिए। यह ज्योमिति सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा है
यह मोरदार पर्वत की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। यह महाद्वीपीय विस्थापन की संकल्पना की व्याख्या करता है। यह महाद्वीप और महासागर की स्थायित्व के में विश्वास करता है। तो इसमें आएगा यह ज्योमिति सिद्धांत पर आधारित है और यह महाद्वीप और महासागरों की स्थायित्व में विश्वास करता है। 1 और 4 जो आंसर इसका सही होगा, कूट 1 और 4 जो है ना वो सही होगा। अगला है निम्नलिखित संकल्पनाओं में से कौन सा प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत पर आधारित है। सही उत्तर के चयन हेतु नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करें। महाद्वीपीय प्रवाह, भू संतुलन, पूरा चुंबकीयता, ध्रुव संचरण। तो इसमें आएगा स्टूडेंट, इसमें आएगा महाद्वीपीय प्रवाह और दूसरा है पूरा चुंबकीयता। फिर अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय प्लेट का भाग नहीं है। तो सऊदी अरब जो है भारतीय प्लेट का भाग नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से किसका उपयोग पृथ्वी की आयु के परिकल्पन, पृथ्वी की आयु की परिकल्पन में नहीं किया जाता है। तो वह पृथ्वी का आकर्षण बल, पृथ्वी का आकर्षण बल है, परिकलन में नहीं किया जाता है। पृथ्वी की आयु के परिकलन में पृथ्वी के आकर्षण का बल। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान पाया जाता है। तो मेंटल में, मेंटल बहुत भारी होता है इसलिए सबसे ज़्यादा जो है ना वो मेंटल में पाया जाता है। अगला जो हमारा है वो है ग्लोब के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना भाग परमाफ्रॉस्ट से आच्छादित है। तो परमाफ्रॉस्ट से कितना प्रतिशत भाग। तो ये उससे भाग जो है इसका वो होता है 5 से 10%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये आपको ध्यान रखना है कि कितना प्रतिशत भाग। तो 5 से 10% भाग जो है परमाफ्रॉस्ट से बना हुआ है। अगला जो हमारा एक क्वेश्चन है टेथिस सागर से संबंधित है। तो क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि टेथिस सागर अस्तित्व में आ गया था। तो कब आ गया था। तो इसमें है प्री कैम्ब्रियन युग के अंत में। तो टेथिस सागर जो है वो अस्तित्व में आया था पैलियोजोइक युग के अंत में, पैलियोजोइक युग के अंत में जो है ये अस्तित्व में आया था। अगला है सागर तल प्रसार की परिकल्पना को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया। तो किसने प्रस्तावित किया था। हैरी हेस ने। किसने किया था। हैरी हेस ने। वह रेखा जो एक ही समय पर भूचाल अनुभव करने वाले स्थलों को जोड़ती है। तो वो कौन सी रेखा है। तो वो रेखा है होमोसीमल रेखा, ठीक है, होमोसीस्मल रेखा जो है ना वो जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है चट्टानों की उत्पत्ति को निर्धारित करने में कौन सा युग्म सर्वाधिक उपयुक्त है। रंग और आकृति, आकार और भार, घनत्व और कठोरता, संरचना एवं गठन। तो संरचना एवं गठन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित भूगर्भीय कालों में से किसमें बार बार एवं अधिक ज्वालामुखी क्रियाएं घटित हुई। तो वो थी क्रेटेशियस काल में, ठीक है, ए ऑप्शन आएगा क्रेटेशियस काल में। अगला है निम्नलिखित स्थलाकृतियों में कौन वायु क्रियाओं द्वारा निर्मित नहीं है। तो वायु क्रियाओं द्वारा कौन से निर्मित नहीं। वायु क्रियाओं द्वारा निर्मित नहीं है बालू रोधिका, बालू का स्तूप, बालू की चादर, प्रस्तृत जालक। तो ये बालू रोधिका जो है वो इससे नहीं बनती है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो होता है कि सामूहिक अपक्षरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो जो है पहला है हमारा अपक्षय, जलवायु, जल की मात्रा, ढाल का कोण, ये सभी। तो ये सभी निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो ये है स्वेस, सीमा, डोली, नीफे, जेफिज, सियाल और जेफिज अधः स्तर। तो इसमें जो स्टूडेंट आएगा वो आएगा स्वेस सीमा। सागर निस्तल प्रसारण की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था। इस तरह के कोटेशन आपसे पूछी जाएंगी, आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है। सागर निस्तल प्रसारण की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था। ये किया था हैरी हेस ने। यू आकार के घाटी का विकास होता है
हिमानी क्षेत्र में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो युग्म सही आपको छांटना था, तो ये है कोबर दीप निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत। दीप निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत जो है कोबर का है। निम्नलिखित में से कौन सी ज्वालामुखी स्थलाकृति नहीं है? तो ज्वालामुखी छिद्र, ज्वालामुखी पाइप दोनों होती हैं। गिरवाखंड और क्रेटर, तो कौन सा? गिरवाखंड नहीं होता, स्थलाकृति से नहीं बनती है गिरवाखंड। भूखलन मेखला कौन सी नहीं है? तो परिप्रशांत महासागरीय मेखला, अंध महासागरीय मेखला, अंध महाद्वीपीय मेखला, मध्य अंटार्कटिक मेखला। तो इसमें है ना अंध महासागरीय मेखला, क्योंकि इसमें कोई मेखला नहीं है। अपर्दन का सामान्य चक्र होता है, तो अपर्दन का सामान्य चक्र जो होता है वो नदियों द्वारा अपर्दन चक्र होता है। अगला है हिमानीकृत निक्षेपजन्य स्थलाकृतियों का समुच्चय है, तो इसका जो समुच्चय है वो है एस्कर, हिमोड, हिमनदोड़, टिबा। ठीक है, तो इसमें है एस्कर, हिमोड, हिमनद, टिबा, ये जो है यह स्थलाकृति समुच्चय हिमकृत निक्षेपण से। सूर्य तप के कारण कौन सी सेलों की टूट फूट कहलाती है? शैली की टूट फूट कहलाती है, तो भौतिक अपक्षय। जिस भूकंपीय तरंग के कारण शैल कणों से तरंगों की दिशा में आगे पीछे कंपन होता है, जैसे भूकंपीय तरंगे जो आती है जिनके कारण जो कण होते हैं शैल के कण उनमें आगे पीछे होती रहती, हिलती है, तो वो पी तरंगों के कारण होता है। लाल सागर के विषय में सही कथन है, तो लाल सागर के विषय में जो सही कथन है वो है दरार घाटी में विस्तृत। निम्न में से जिसने सूर्य के तल से निसृत ज्वारीय फिलामेंट से हमारी सौर परिवार के ग्रहों की उत्पत्ति मानी है वह है, तो वह कौन है? जेम्स जीन्स। ठीक है, हमारे सौर परिवार के ग्रहों की उत्पत्ति किसने मानी है? तो जेम्स जीन्स ने। अगला है उर्मिकाएं जिस साधन के निक्षेपण से बनती हैं? पवनों के निक्षेपण से। अगला है पैटरनास्टर किस प्रकार की झील है? तो हिमानीकृत झील है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मिस्र में नील नदी कौन सा डेल्टा बनाती है? तो कौन सा डेल्टा बनाती है? चापाकार डेल्टा बनाती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये डेल्टा वाला, चापाकार डेल्टा। अगला क्वेश्चन है शुष्क एवं अर्धशुष्क प्रदेशों में किस अपोहा प्रतिरूप में बोल्सेन विशिष्टता होती है? तो अभिकेंद्रीय में। किसमें? अभिकेंद्रीय में होती है। अगला क्वेश्चन है यदि बहती हुई नदी का वेग दोगुना हो जाए तो नद भार उठाने की क्षमता कितनी बढ़ जाएगी? तो कितनी बढ़ जाएगी? 64 गुना। यदि बहती नदी का वेग दोगुना कर दिया जाए तो नद भार उठाने की क्षमता कितनी बढ़ जाएगी? 64 गुना। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रिएक्टर स्केल का विकास किया गया था तो 1935 में किया गया था। अगला है हमादा क्या है? तो हमादा जो है वो है लीबिया क्षेत्र के चट्टानी मरुस्थल। अगला है अगला क्वेश्चन है यदि पर्वत के विभिन्न ढालों पर समान ऊंचाई पर सर्क बने तो किस स्थलाकृति को बनाते हैं? सर्क किस स्थलाकृति को बनाते हैं? तो किसको बनाते हैं? सुरंग को। सुरंग के जैसे जो है ना सींग की तरह बनते हैं उसको। सबसे अधिक भयंकर विस्फोटक और विनाशकारी ज्वालामुखी कौन से हैं? तो वो है पीलियन तुल्य। अगली है अम्लीय आग्नेय चट्टानों का उत्तम उदाहरण है ग्रेनाइट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, जो पीछे भी कई एग्जामों में पूछे गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अपसकलन किस प्रकार का अपक्षय है? तो ये है भौतिक। अपसल्कन किस प्रकार का अपक्षय है? तो भौतिक है। अगला है मेसा व बूटी किस अभिकर्ता के कार्य से बनते हैं? तो ये दोनों जो हैं ये वायु से बनते हैं। कौन सी नदी पुनर्वन का कारण नहीं है? पुनर्युवन का जो है ना कायाकल्प जिसको हम बोलते हैं उसका कारण नहीं है नदी में जल की कमी। यदि घाटी हिमनद अपर्दन करते हुए समुद्री तल पर आ जाता है
आते हैं तो वे निर्माण करती हैं, तो वो निर्माण करती हैं फ्योर्ड का। किसका? फ्योर्ड का। जब लावा भूपर्पट के अंदर मध्यवर्गीय भागों में गुंबदाकार आकृति में जमता है तो वो बनाते हैं बेथोलीथ। अगला है, चूना प्रधान क्षेत्रों में आच्छादन किस प्रमुख प्रक्रिया से होता है? तो वो होता है घोलीकरण से। अगला है पारगम्य छिद्री श्रृंग स्थलाकृति का निर्माण होता है। तो पहला ऑप्शन है इसमें भूमिगत जल स्थलाकृति से, दूसरा है सागर स्थलाकृति से, तीसरा है हिमनदीय स्थलाकृति से और चौथा है वायवीय स्थलाकृति, तो हिमनद स्थलाकृति से। अगला है हिमनद अवक्षेपण मैदान का निर्माण उदाहरण है, तो हिमानी निश्चित जलधारा निक्षेपण। अगला है, कौन सी भूकंपीय तरंगे ठोस, तरल और गैस तीनों से गुजरती हैं? तो कौन सी गुजरती हैं? केवल प्राइमरी तरंगे, ठीक है, प्राइमरी वेव्स। अगला है, वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भूमध्य रेखा की और प्रवाह के लिए कौन सा बल प्रभावी होता है? तो कौन सा बल? उत्प्लावन या गुरुत्वाकर्षण बल। उत्प्लावन बल या गुरुत्वाकर्षण बल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुलेमित नहीं है? तो यह डोलाइट भूमिगत जल, यरडंग हिमानी तटबंध नदी, जियोजेन पवन। तो इसमें से कौन सा है? यरडंग हिमानी। ये पवन से होता है यरडंग, ना कि हिमानी से। अगला है, बहते जल के द्वारा कौन सी आकृति निक्षेपण कार्य का परिणाम नहीं है? तो नदी वेदिकाएं, ठीक है, नदी वेदिकाएं से नहीं बनती हैं। अगला है, जलीय चक्र के अंतर्गत नदी वेदिकाओं का निर्माण होता है, तो वो होता है आंतरिक उत्थान के फलस्वरूप। आंतरिक उत्थान जो होता है उसके फलस्वरूप इसका ए आएगा। मैटरहॉर्न स्थित है आल्प्स पर्वत में। जब एक नदी मार्ग वास्तविक और मूल ढांचे का अनुसरण करती है तो उसे कहते हैं अनुवर्ती जलधारा। क्या कहते हैं? अनुवर्ती जलधारा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट अगला क्वेश्चन जो है वो है, प्राप्ति अवस्थाओं के आधार पर निम्न में से कौन सी स्थलाकृति अन्य से भिन्न है? तो कौन सी स्थलाकृति अन्य से भिन्न है? वो है परपोषित शंकु। अगला है, पर्वत की उत्पत्ति का रेडियोधर्मिता सिद्धांत प्रस्तुत किया, तो जोली ने किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुचक्रीय भूदृश्य का उदाहरण नहीं है? तो वो है सुंदरवन। कौन सा नहीं है? सुंदरवन। नदी अपहरण की अधिक संभावना होती है किसी जल विभाजन के दोनों ओर ढाल प्रवणता से अधिक अंतर के कारण। इससे क्या होगा? अधिक होगा। जल विभाजन दोनों ओर ढाल प्रवणता में अधिक अंतर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है ज्वालामुखी क्रिया से? ज्वालामुखी क्रिया से टालस। अगला है, किसी शुष्क प्रदेश में बहुत सारे जलोढ़ शंकुओं के सम्मिलित होने से बने निक्षेपित आकृति कहलाती है, तो निक्षेपित आकृति कहलाती है बजादा। क्या कहलाती है? बजादा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट विवर्तनी सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो प्लेट विवर्तनी सिद्धांत से संबंधित कौन सा नहीं है? महाद्वीपीय प्रवाह। भावर उदाहरण है, तो भावर उदाहरण है गिरिपद मैदान का। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरण चट्टान नहीं है? तो इसमें से रूपांतरित चट्टान जो ग्रेनाइट नहीं है। अगला है, मध्य अंटार्कटिका कटक निर्माण की प्रक्रिया लाक्षिक उदाहरण है, तो ये लाक्षिक उदाहरण जो है ये है क्वार्टरजाइट का और ग्रेनाइट का। क्वार्टरजाइट का और ग्रेनाइट का नहीं है, संगम और शिस्ट इसमें आती है। पृथ्वी के अभ्यंतर के बारे में निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए, नीचे देख पुटों का सही उत्तर। बाह्य भूपृष्ठ का औसतन घनत्व 2.8 पाया जाता है। दूसरा इसका है, भूपृष्ठीय प्रावर से गुटेन्सबर्ग असंबंधित द्वारा पृथक किया गया। आवारगोट सीमा के सहारे पी लहरों के वेग अचानक वृद्धि हो जाती है। पृथ्वी का आंतरिक क्रोड गलित अवस्था में पाया जाता है, तो ये तो सही है स्टूडेंट। इसमें नहीं, इसमें जो आएगा ना वो आएगा एक तो
आवर्कोट वाला, सीमा के जो सहारे पी तरंगों का जो वेग है अचानक से वृद्धि हो जाती है। और एक है बाह्य भूपृष्ठ का औसतन घनत्व 2.8 पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें निम्नलिखित में से किसका संबंध प्लेट विवर्तनी सिद्धांत से नहीं है? तो किससे नहीं है? प्लेट विवर्तनी सिद्धांत का संबंध उत्प्लावलता का बल, उत्प्लावलता का बल जो है वो इसमें नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इसमें से जो सुमेलित युग है वो है पेडिका लावा सिलिका का निम्न प्रतिशत। पेडिका लावा में जो है सिलिका का निम्न प्रतिशत होता है। अगला क्वेश्चन है, नदी जीवन के पूर्ण चक्र की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? नदी जीवन के चक्र की संकल्पना जो है वो प्रस्तुत की है स्टूडेंट, वो है WM डेविस ने प्रस्तुत की है। आगे है, युग्मित नदी वेदिकाएं इंगित करती हैं संरचनात्मक नियंत्रण को, घाटे का चौड़ा होना और सादीकरण होना, नवोन्मेष होना। तो इसमें जो आएगा नवोन्मेष होना। निम्नलिखित में कौन सी प्लेट विवर्तनी सिद्धांत का आधार नहीं है? तो इसमें है भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन, महाद्वीपीय विस्थापित, सागर तल का प्रसारण, पुरा चुंबकीयता। तो इसमें जो आएगा वो आएगा भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन। निम्नलिखित में से किस भूआकृति की रचना पवन क्रिया द्वारा होती है? तो पवन क्रिया द्वारा कौन सी की होती है? पवन क्रिया द्वारा होती है लैपीज की जो है पवन क्रिया द्वारा होती। अगला है, वास्तु के मूल ढाल का अनुसरण करने वाली नदी कहलाती है। तो वो नदी जो है ना क्या कहलाती है? वो नदी कहलाती है अनुवर्ती नदी। क्या? अनुवर्ती नदी। ज्वालामुखी उद्गार के समय मोरदार पर्वतों की अपौन्नति तथा अपउन्नति और अभिन्नति में लावे के जमाव के फलस्वरूप निर्माण होता है। तो किसका निर्माण होता है इस समय निर्माण होता है स्टूडेंट फैकोलिथ का। किसका? फैकोलिथ का। रिया एक प्रकार है। तो रिया किसका एक प्रकार है? तो रिया जो है वो प्रकार है तटरेखा का। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत टर्शियर युग में निर्मित नहीं है? तो कौन सा पर्वत है निम्नलिखित में से? अरावली पर्वत। ठीक है, अरावली पर्वत जो है ट्रेसियर युग में निर्मित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, यार्डंग बनने का प्रमुख कारण है। तो यार्डंग बनने का प्रमुख जो कारण है वायु द्वारा अपर्दन। किससे होता है? वायु द्वारा अपर्दन। अगला है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी एक अग्रवर्ती दंताकार डेल्टा बनाती है? तो कौन सी बनाती है अग्रवर्ती डेल्टाकार जो है वो बनाती है टाइबर। निम्नलिखित में से अग्निवृत्त कहा जाता है। तो अग्निवृत्त जो कहा जाता है वो कहा जाता है परिप्रशांत महासागर पेटी को। निम्नलिखित में से पृथ्वी की आकृति के बारे में कौन सा कथन सही है? तो पृथ्वी की आकृति, इसका आकार चपटाकार गोले की तरह होता है। सही है, चपटाकार गोले की तरह ही होता है। अगला है, नदी अपर्दन चक्र के अंतर्गत विकसित भू आकृति का निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, देख लेना। तो इसमें आएगा तंग घाटी, तलछटीय मैदान, बाड़ीय मैदान और डेल्टा लास्ट में आ जाएगा, तंगी घाटी पहले आ जाएगा, तलछट बाद में आएगा, फिर बाड़ीय मैदान आता है तो बी ऑप्शन आएगा। फिर अगला जो हमारा है वो है एक विस्तृत धारा जहां नदी और समुद्र के जल एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं कहलाता है। तो मुहाना कहलाता है। नदी के मुहाना कहते हैं, मुहाना कहलाता है। शुष्क प्रदेश में अर्ध चंद्राकार निक्षेपण वाली स्थलाकृति को कहते हैं। तो क्या कहा जाता है? बरखान। अर्ध चंद्राकार जो होता है राजस्थान में बहुत ज्यादा बनते हैं, बरखान, जिसको क्या बोला जाता है? बरखान। चांद के आधे चांद की तरफ मिट्टी कट कट के चली जाती है। संगमरमर निर्मित रूप है तो किसका है? चूना पत्थर का। अगला, वह बिंदु जहां भूकंप की लहरें सर्वप्रथम आघात करती हैं वो कहलाता है तो अधिकेंद्र। निम्नलिखित में कौन सा, निम्नलिखित में से अधोलिखित में से कौन सा वर्ग क्षरण के कारण उत्पन्न होता है? तो कौन सा होता है? यू आकार की घाटी, बेंटिफेक्ट कंदराएं, दूसरा है एस्कर रियोड आउटवास मैदान,
तो स्टूडेंट जिसमें अधोलिखित में कौन सा वर्ग क्षरण के कारण उत्पन्न होता है, तो इसमें आएगा वी आकार की घाटी, या फिर आ जाएगा इसमें बेंटिफेक्ट कंदराएं। ओके। अगला क्वेश्चन है, जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं अवसादीय चट्टानों में। पृथ्वी के ऊपरी परिपट पर सबसे अधिक पाई जाने वाली चट्टान कौन सी है, तो कौन सी अवसादी चट्टान। निम्नलिखित चट्टानों में से जो आग्नेय नहीं है वो कौन सी है, तो वो है मार्बल। पृथ्वी तल का 98.5 भाग निर्मित है। तो ये 5% भाग कैसा निर्मित है, ये 5% भाग जो निर्मित है ये है 8 तत्वों के समूह से। अगला है स्टूडेंट, कायांतरिक चट्टान निर्मित होती है, तो कायांतरिक चट्टान जो है वो किससे निर्मित होती है, कायांतरिक चट्टान निर्मित होती है भूगर्भ में मुख्यतः ताप और दाब से, यानी दबाव से। चट्टानों का प्रत्यास्थ पुनः निश्चल सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो ये किसने किया है, डॉक्टर रीड ने। आग्नेय शैली की आकृति निम्नलिखित में से है। आग्नेय शैली की जो आकृति है वो होती है मेसा में, क्वेटा में, हागबैंक में, सब में। निम्नलिखित कौन सा युग्म गलत है, तो गलत हमें छांटना है कि कौन सा युग्म इनमें से गलत है। तो इसमें बलुआ पत्थर और स्लेट, ये गलत है। आग्नेय अम्लीय आग्नेय चट्टान का उदाहरण कौन सा है, ये पहले भी आ चुका है, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार के चट्टान में की जाती है, वो ये आ गया है अधिवितलीय या प्लेटोनिक। निम्न में से किसे जैविक खनिजों के अंतर्गत शामिल किया जाता है, तो किसे किया जाता है, जैविक खनिजों के कोयले को। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्वर्धी आग्नेय शैली का रूप है, तो वो है, कौन सा है, वो है लेकोलिथ। कई बार आ गया बेटा ये ना, लेकोलिथ जो है ना कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। अगला है, मोह पैमाने से निम्न में से किसका मापन किया जाता है, तो पहला है मृदा स्तरों की मोटाई। ठीक है, मृदा जल की मात्रा, और इसमें सही आंसर आएगा चट्टानों की कठोरता। मैग्मा के शीतलन से बनी चट्टान निम्नलिखित में से किस तरह की होती हैं, तो वो किस तरह की होती मैग्मा से बनी चट्टानें, तो ये होती हैं स्टूडेंट किस तरह की, बेसाल्ट। किसी होती है, बेसाल्ट तरह की चट्टानें होती। अगला क्वेश्चन है, महाद्वीपों एवं महासागरों के प्रति ध्रुवता व्यवस्था से अर्थ है महाद्वीपों के निकट महासागरीय मिलन। अगला है, महाद्वीप के, सही आंसर यही है, महाद्वीप के दूसरी ओर विपरीत मंडल में महासागर का मिलन, बी ऑप्शन सही है। जिग्स्वाफिट जैसी तटीय अवस्था जिन तटों के बीच पाई जाती है वो है गिनी, यानी अफ्रीका और ब्राजील के तटों के मध्य। अगला है, वर्तमान में महाद्वीपीय विस्थापन की आधारभूत शक्ति मानी जाती है, तो वो मानी जाती है भूगर्भ में विकसित संवहनीय धारा। अगली है, चतुष्फलक रूपी पृथ्वी के बारे में सर्वप्रथम किस विद्वान ने संकल्पना प्रस्तुत की थी, तो लेथियन ग्रीन ने। ठीक है, लेथियन ग्रीन। वर्तमान में महाद्वीपीय प्रभाव, पर्वत निर्माण आदि एक साथ समझाए जाते हैं, तो ये जो है ये है होम्स के संवहनीय धारा सिद्धांत द्वारा, नहीं, प्लेट विवर्तनी द्वारा। पृथ्वी के महाद्वीप की आकृति सामान्यतः है, तो पृथ्वी के महाद्वीप की आकृति सामान्यतः कैसी है, आकृति है सामान्यतः प्राय त्रिभुजाकार की। कैसी है, त्रिभुजाकार की। अगला है, क्षेपण मंडल वह है जो प्लेटों को एक दूसरे से दूर खींचता है, पहला ऑप्शन। दूसरा है, दो प्लेटें एक दूसरे के समीप आती हैं, एक प्लेट का दूसरी प्लेट के नीचे निक्षेपण होता है, एक प्लेट का दूसरी प्लेट के नीचे निक्षेपण होता है। अगला है, प्लेटों का अभिसरण या टकराव किस तरह का होता है, तो किस तरह का होता है प्लेटों का निक्षेपण और टकराव, वो होता है महासागरीय महाद्वीपीय महासागर महाद्वीप, इनमें से सभी तरह का। सागर नितल के प्रसारण की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये है हैरी हेंस ने, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। प्लेट विवर्तनी सिद्धांत किस साक्ष्य पर आधारित है, प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत जो है सागर नितल प्रसारण पर, पूरा चुंबकीयता पर, महाद्वीपीय प्रभाव पर, सभी पर। फिर है, प्लेट विवर्तनी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो प्लेट विवर्तनी के संबंध में जो कथन है वो हमारा है
कौन सा हो सकता है प्लेट विवर्तनी के संबंध में? प्लेट विवर्तनी के संबंध में महाद्वीपीय प्लेटों का कभी भी विनाश नहीं होता, सही है। महासागरीय प्लेटों का घनत्व अधिक होता है, सही है। दो प्लेटों के बीच कभी भी रिक्त स्थान नहीं होता, ये भी उपयुक्त सभी कथन सकते हैं। अगला है सागर स्थल के प्रसारण का प्रमुख कारण है, तो क्या क्या है? भू परपट्टी के घनत्व के अंतर, गुरुत्वाकर्षण और ज्वारीय बल, अनुपट्टन से उत्पन्न होने वाली संवहनीय कोशिकाएं, सागर स्थल के अवसादन का भार। तो ये कौन सा है? इसमें आएगा स्टूडेंट, इसमें आएगा अनुपटल से उत्पन्न होने वाली संवहनीय कोशिकाएं। महासागरीय भूपट्टी निर्मित होती है, तो महासागरीय भूपट्टी जो है वो निर्मित होती है, वो किससे होती है? महासागरीय भूपट्टी वो निर्मित होती है बेसाल्ट और ग्रेबो से, बेसाल्ट और ग्रेबो से होती। ज्वालामुखी क्रिया का आधार क्या होता है? तो ज्वालामुखी क्रिया का जो आधार होता है वो होता है भूगर्भ की वह घटना जिससे भूगर्भ में मैग्मा एकत्रित होकर सतह की ओर आता है, एकत्रित होकर सतह की ओर आता है। अगला है ज्वालामुखी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो ज्वालामुखी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? चलो उससे पहले क्वेश्चन मेरा रह गया है गलती से स्टूडेंट। ज्वालामुखी उद्गार के साथ जो गैस भूगर्भ से नहीं निकलती है तो उसे क्या कौन सी गैस जो नहीं निकलती है? तो वो ऑक्सीजन। ज्वालामुखी उद्गार के समय जो है कौन सी गैस नहीं निकलती? ऑक्सीजन। अगला वो अगला क्वेश्चन है ज्वालामुखी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें आएगा वह पृथ्वी की क्रस्ट की एक नली होती है जिसके माध्यम से भूगर्भ की पिघली चट्टानों व अन्य पदार्थों को बाहर निकालती, सही है। अक्सर इसकी नली के चारों ओर गोल कीपाकार पहाड़ी और पर्वतीय भाग का विस्तार होता है, ये भी सही। ज्वालामुखी जागृत, सुसुप्त और मृत तीनों अवस्था में होती है, ये भी ठीक, उपयुक्त सभी आएंगे। तीनों के तीनों जो है ना वो तीनों ही आएंगी। इसमें कुछ क्वेश्चन है जो हैंडमेड है, जिन्हें हाथ से हमने बनाए हैं अपनी तरफ से। जो थ्योरियाँ हैं जो बार बार पूछी जाती हैं आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी, तो वो हैं, वो कुछ क्वेश्चन हैं जो हम सोल्व कर लेते हैं। तो कौन कौन से हैं? तो पहला क्वेश्चन है पृथ्वी की परिधि की सर्वप्रथम माप किसने दी? तो किसने दी? ये दी है एरिस्टोस्थनीज ने दी है। अगला है किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? तो किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? लाप्लास ने। किसने किया है निहारिका का? लाप्लास ने। अगला है ग्रहों के आकार का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण किस सिद्धांत द्वारा होता है? तो किस सिद्धांत द्वारा होता है ग्रहों का? तो इसमें है जो है ग्रहणा, ये जो है किस ग्रह से होता है? ग्रहाणु द्वारा। अगला है द्वितारक सिद्धांत किससे संबंधित है? तो द्वितारक सिद्धांत जो है ना इंपॉर्टेंट सिद्धांत है जीन्स एंड जेफरी की ज्वारीय से, जीन्स एंड जेफरी के ज्वार परिकल्पना से, ठीक है। किससे? जीन्स जेफरी की ज्वारीय परिकल्पना से। अगला है भारतीय धर्म ग्रंथ के अनुसार पृथ्वी की आयु है तो कितनी है? 2 अरब वर्ष। कितनी है? 2 अरब। अगला क्वेश्चन है किस युग को मछली युग की संज्ञा दी जाती है? तो वो युग है डेयोनियन युग। कौन सा? डेयोनियन युग। नववलित पर्वतों की उत्पत्ति किस युग में होती है? तो मायोशीन युग में। किस युग में? मायोशीन युग में। विशालकाय जीव जंतु का विकास किस युग में हुआ है? तो उसका हुआ है जुरासिक युग में। किसमें? जुरासिक युग में। अगला है पृथ्वी पर प्रथम बार वनस्पति एवं जीवन किस काल में प्रकट हुआ? तो किस काल में हुआ था? पुराजीविक काल में। किसमें? पुराजीविक काल में। मुझे पदार्थ दो, मैं दिखाऊंगा कि उससे विश्व कैसा बनता है। मुझे पदार्थ दो, मैं दिखाऊंगा कि विश्व कैसे बनता है। तो ये कथन किसका है? ये कांट का है। निम्नलिखित में से किस युग में पृथ्वी लगभग बर्फ से ढकी हुई थी? किस युग में बर्फ से ढकी हुई थी? तो ये था वही प्लीस्टोसीन युग। प्लीस्टोसीन युग में। फिर है
चतुष्फलक सिद्धांत किस भूगोल वेता ने दिया था, अभी मैंने पीछे करवाया भी था, लोथियन ग्रीन। निम्नलिखित में से किसका उपयोग पृथ्वी की आयु परिकल्पना में नहीं किया जाता? पृथ्वी का आकर्षण बल, ये भी मैंने पीछे करवाया है। किस काल में सबसे अधिक ज्वालामुखी क्रियाएं होती? तो ये है क्रिटेशियस काल में। संपूर्ण पृथ्वी का जो घनत्व है वो है 5. सागर नितल प्रसारण की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? तो यह किया है हैरी हेस ने, पहले भी बताया उस पीछे भी, अभी इसमें पीछे क्वेश्चनों में हैरी हेस ने। निम्नलिखित ज्वालामुखी में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश कहा जाता है? स्ट्रोबोली। फिर है सूर्य ताप के कारण होने वाले सेलों की टूटन फूटन कहलाती है तो भौतिक अपक्षय। क्या स्टूडेंट, मेरी कोशिश है कि मैं इजी वाले क्वेश्चन आपको करवा दूं ताकि आपको जो है ना अपना लक्ष्य जो है वो प्राप्त कर सको इजी क्वेश्चनों से, क्योंकि मैं टफ को थोड़ा अवॉइड करके जो इजी आसानी से आप कर सकते हो, आपको समझ भी उन क्वेश्चनों को, आंसरों को समझ सकते हो आप, क्योंकि मैंने अभी तो ज्योग्राफी आपको पढ़ाई नहीं है तो मैं जानती भी नहीं कितना क्या लेवल है, लेकिन मैं अभी जो है कि जो इजी से इजी क्वेश्चन है वो आपको इस वीडियो में डाल रही हूँ। तो अगला जो हम कुछ क्वेश्चन और कर रहे हैं इसमें, जिसकी सतह द्वारा परावर्तित आयतित आपतन समानुपात को किस पद द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो वो है सिवती, इसको बोलते हैं एल्विडो। क्या बोलते हैं? किस सतह द्वारा परावर्तित आयातित आपतन समानुपात को किस पद द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो इसको एल्विडो सिविटी भी बोला जाता है। वायुमंडल के स्तरों के क्रम के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? आपको वायुमंडल के स्तर पूछे जा सकते हैं स्टूडेंट कि कौन सा किसके पहले कौन सा, तो क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल और कौन सा? थर्मोस्फीयर मंडल। ठीक है, थर्मोस्फीयर। भूतलीय ताप व्यक्त क्रम निम्नलिखित में से संबंधित है, ऊंचाई बढ़ने के साथ ताप भी बढ़ता है। अगला है सर्वाधिक एल्विडो होती है नई बर्फ। वायुमंडल में तापमान में रुद्रोष्मी परिवर्तन के क्या कारण है? तो वायु का प्रसारण, संपीड़न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो स्टूडेंट इसमें जो है ना कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये क्षोभ सीमा पर तापमान ध्रुवों की तुलना में विषुवत रेखा के ऊपर उच्चतर होता है। फल उद्यान पहाड़ों में घाटी की तल के बजाय घाटी के ढालों पर लगाए जाते हैं क्योंकि तापमान प्रतिलोमी की वजह से घाटियों में तुषार की आशंका थोड़ी ज़्यादा होती है। अगला है सौर उष्मांक से क्या तात्पर्य? सूर्य से प्राप्त ताप। सूर्य से आने वाली ऊर्जा तरंगों की दिशा वायुमंडल से होकर उसके गुजरने के क्रम में परिवर्तित हो जाती है, इसे कहा जाता है अपवर्तन। क्या कहा जाता है? अपवर्तन। वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी पर रेडियो संचार को संभव करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो आयन मंडल। वायु के प्रति इकाई आयतन में मौजूद जल वाष्प की मात्रा को व्यक्त करने के लिए किस पद शब्द का प्रयोग किया जाता है? वो किया जाता है वसम आर्द्रता या निरक्षेप। क्या कहा जाता है? वसम आर्द्रता या निरपेक्ष। बादल भरी रातों में ओस क्यों नहीं होती है? बादल विकिरणों को रोकते हैं, उससे तापमान ऊंचा बना रहता है। अगला उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों के मध्य जुलाई की समताप रेखाओं की आवृत्ति होती है ध्रुवों की ओर मुड़ाव। यदि किसी स्थान के तापमान में अचानक वृद्धि हो जाए तो वहां की आक्षेपित आर्द्रता है घटेगी। उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश घटित होता है आयन मंडल में। निम्न आवृत्ति वाली रेडियो तरंगे कहाँ से परिवर्तित होती हैं? आयन मंडल में। अभिवहन तापीय विलोमता उत्पन्न होने का कारण है उष्ण वायुपुंज की शीतल वायुपुंज के ऊपर चढ़ना। ठीक है। वायुमंडल के संगठन में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रकाशित होता है 2178 0.03। रासायनिक संगठन के आधार पर वायुमंडल को दो वृत्त मंडलों में विभाजित किया जाता है, तो होता है सममंडल एवं विषम मंडल। सममंडल में सम्मिलित है वो है समताप मंडल, क्षोभ मंडल और मध्य मंडल। धरातल को गर्म करने वाला
वाले सार्थक कारक हैं तो वो कारक कौन से? सौर विकिरण की लघु तरंगे और प्रति विकिरण की दीर्घ तरंगे। यदि पृथ्वी पर किसी प्रकार का संचरण नहीं होता तो हम तापमान अनुभव करते अधिक करते हैं, तो वो विषम समतापीय रेखाएं उन स्थानों को मिलाती हैं जहां समुद्र तल पर समायोजित तापमान समान होता है। बढ़ते तापमान पर वायु की आर्द्रता धारण करने की शक्ति है घटती दर से बढ़ती है। एल्बिडो से तात्पर्य है धरातल से सौर विकिरणों की परावर्तिता की मात्रा। अगला है, निम्न में से किस प्रकार की आर्द्रता के प्रति किलोग्राम वायु में जल वाष्प की मात्रा के ग्राम को व्यक्त किया जा सकता है? इसमें आएगा विशिष्टता। किसमें? विशिष्टता में। सौर कलंक के चक्र की अवधि होती है, तो सौर कलंक के चक्र की जो अवधि होती है वो होती है 11 वर्ष। सौर कलंक के चक्र की अवधि होती है 11 वर्ष। तापमान प्रतिलोम के लिए कौन सी उपयुक्त दशा है? धरातल का प्राकृतिक वनस्पति से आवृत होना। बाल एलन विकिरण मेखला पाई जाती है बहिर्मंडल और चुंबकीय मंडल के बीच। मुक्ताव मेघ पाए जाते हैं समताप मंडल में। कौन सा कारण पृथ्वी की सतह के तापमान विकिरण को प्रभावित नहीं करता है? तो वायुमंडलीय दाब। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर अयानित की स्थिति में 40 उत्तरी अक्षांश पर दिन की अवधि होती है 14 घंटे 52 मिनट। विषम मंडल में गैस की परतों के नीचे से ऊपर सही क्रम होता है N2O2 HES2। ये वह गैस जिसमें निचले वायुमंडल शुष्क वायु में प्रतिशत मान तीसरा सर्वाधिक होता है ऑर्गन। कौन सा होता है? आर्गन। वायुमंडल की परत और परतें जो एपल्टन परत के नाम से जानी जाती हैं F1 F2 परतें कहलाती हैं। वायु अपवाह से अभिप्राय है ठंडे स्थानों में गर्म स्थान की ओर वायु का क्षैतिज गति। ठंडे प्रदेश से गर्म प्रदेश की ओर वायु राशि का क्षैतिज गति। इसमें डी आएगा, ढाल के सहारे ठंडी वायु की पर्वत शिखरों से घाटी की नीचे की ओर गति। अगला है, जलवायु एवं मौसम संबंधी समस्त परिवर्तन होते हैं क्षोभमंडल में। कारक जो सूर्यास्त को प्रभावित नहीं करता है वह है, तो वह कौन सा कारक? प्रचलित पवने। 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान फ़ारेनहाइट मापन पर डिग्री के समतुल्य होता है 212। वार्षिक ताप परिसर की गणना की जाती है। वार्षिक ताप परिसर की गणना जो की जाती है एक वर्ष में सबसे गर्म और ठंडे महीने के औसत तापमान के अंतर में। अगला है, अन्य कारकों के समान रहने पर पृथ्वी के द्वारा सूर्य ताप की प्राप्ति अधिकतम होती है 3 जनवरी को। अक्षांशीय ऊष्मा समतुल्य के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश सर्वाधिक ऊर्जा न्यून प्रदेश है? तो कौन सा है सर्वाधिक ऊर्जा न्यून प्रदेश? केवल 80 डिग्री दक्षिण से लेकर 90 डिग्री अक्षांश के बीच। लंबी रातें, स्थिर मौसम, स्वच्छ आकाश आदर्श दशाएं विकिरण तापमान प्रतिलोमता हेतु। निम्नलिखित में से कौन सक्रिय गैस है? तो कौन सी है सक्रिय गैस स्टूडेंट? सक्रिय गैस है, तो सक्रिय गैस स्टूडेंट कौन सी? उपयुक्त सभी जो गैसें थी ना, हीलियम, निकोटीन, नियोन और जियोनॉन, ये तीनों ही जो हैं, ये चारों जो गैस हैं ये सारी सक्रिय हैं। जितनी ही अधिक गर्म पिंड होगा उससे उतनी ही अधिक लघु तरंगों वाली ऊर्जा का विकिरण होगा। ये प्लांक का नियम है। निम्न में से कौन सी वायुमंडल की स्थिर गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड। प्रमुख रूप से वायुमंडल का तापन होता है दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण द्वारा। पृथ्वी व वायुमंडल का ऊष्मा बजट प्रकाश है 51% से 58%। वायु के क्षैतिज संचरण के कारण ऊष्मा के स्थानांतरण को कहते हैं अभिवहन। निम्न में से पृथ्वी तरंग दैर्ध्य वाली विकिरण है अवरक्त किरण है।